ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। हिमार्स रडार सिस्टम ध्वस्त किया है। वहीं एक साथ 35 हमले किए गए हैं। बाब अल मंडेब स्ट्रेट को लेकर ईरान का बड़ा प्लान है। वहीं आईआरजीसी ने अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया है। साथ ही साथ अमेरिका ईरान को घेरने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए कई एयरक्राफ्ट एयरबोर्न किए गए हैं। साथ ही साथ अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। एक एक करके सारे अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फुटेज में दक्षिणी ईरान के किश्म द्वीप के ऊपर आसमान से गिरती हुई एक जलती हुई हवाई वस्तु दिखाई दे रही है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। आधी रात में यह तस्वीर सामने आती है, जो कि ईरान के किश्म द्वीप के पास में है। ये होर्मुज के पास का आइलैंड है। यहाँ पर अचानक से आसमान में एक जलता हुआ एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। माना जा रहा है कि यह अमेरिका का एक फाइटर जेट है, जिसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने हिट किया है। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और हमलों में अमेरिका का एक के बाद एक भयानक नुकसान हो रहा है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से आगे लिखा है, ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाकर हमले किए हैं। ईरानी हमलों के नए दौर के बाद सीधे हमले के फुटेज सामने आए हैं। उस इलाके से काले धुएं के गुबार उठते देखे गए। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की जो नेवी 5th फ्लीट है, बहरीन में मौजूद है। इस पर एक के बाद एक ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हर रात हमला होता है तो नेवी की 5th फ्लीट पर जरूर किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ईरान जब इतनी बार हमला कर रहा है तो इस जगह को बार बार हमला करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त क्यों नहीं हो रही है। तो दरअसल ये अमेरिका की जो नेवी 5th फ्लीट है, ये बहुत ही बड़े एरिया में है और ये अमेरिका की सबसे जरूरी 5th फ्लीट है। यहाँ पर अमेरिका के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। तो वहां तक मिसाइलें पहुंचते पहुंचते या फिर ड्रोन्स पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर भी घुसकर ऐसा हमला करना कि वो जगह पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। होर्मुज लेटर के हवाले से आगे लिखा है, एनवाईटी को 2 ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि जैसे ही ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। ईरान युद्ध को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसमें सीधे तेल अवीव पर हमला करना और हूतियों को बाब अल मंडेब स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद करने का निर्देश शामिल है। यानी कि यहाँ पर अब एक साथ ईरान ऐसा हमला करेगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि तेल अवीव पर हमला किया जाएगा, जो कि इजराइल की राजधानी है, और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब सबके लिए बंद हो जाएगा। अभी तक तो सऊदी अरब के लिए बंद है, लेकिन इसके बाद सबके लिए बंद हो जाएगा अगर अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी ने घोषणा की है कि उसने आज ऑपरेशन नस्र 2 के 27वें चरण में एडवांस्ड हैवी अटैक ड्रोन से यूएस के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद गोला बारूद के एक बहुत बड़े डिपो को निशाना बनाया है। कई धमाकों में ये डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। साथ ही बेस पर मौजूद सैनिकों के हैंगर पर भी हमला किया गया है। 6 बड़े हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि 3 अन्य को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। सीधे सैनिकों के बेड़े पर अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से, और इसमें कुवैत में जो अली अल सलेम एयरबेस है, यहाँ पर अमेरिका के सैनिकों की भी बहुत बड़ी संख्या में तैनाती है। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका ने अपने साजो सामान रखे हैं, जैसे कि हथियारों के लिए जो जखीरा है वो यहाँ पर रखा है, और उनके एक बहुत बड़े डिपो पर ईरान ने अटैक किया है। जाहिर सी बात है कि हथियार पूरी तरह नष्ट नहीं होंगे, लेकिन डिपो पर अटैक करके ईरान ने बहुत भयानक नुकसान जरूर अमेरिका का किया है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, आज मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा एयर ब्रिज ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत यूएसएएफ की दर्जनों ट्रांसपोर्ट उड़ानें यूरोप के अहम ठिकानों से इस क्षेत्र की ओर आ रही हैं। ये घटनाक्रम ट्रंप की उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जो अब तक किए गए किसी भी हमले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। बयान में कहते हैं कि ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला किया जाएगा, और इसी के बाद ये तस्वीर सामने आती है, जिसमें जो फ्लाइट रडार का डेटा है उसमें दिखाया जा रहा है कि अमेरिका के कई प्लेन्स, कई एयरक्राफ्ट, जो कि फाइटर जेट भी हैं, जिसमें रिफ्यूलिंग टैंक्स भी हैं, जिसमें कार्गो प्लेन्स भी हैं, ये सभी आ रहे हैं यूरोप के जरिए इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में, और बाकायदा एक एयर ब्रिज बन चुका है। एयर ब्रिज बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर लगातार जो फाइटर जेट्स हैं वो एक तरीके से आ रहे हैं और कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका बड़े हमले की जो कोशिश है वो कर सकता है, और इसके बारे में ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है। होर्मुज लेटर के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आती है। फुटेज में ईरान को कुवैत में मौजूद यूएस के हिमार्स जमीन से जमीन पर मार करने वाले सिस्टम पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इसी सिस्टम से सिर्फ 3 दिन पहले
कुवैत से सीधे ईरान पर मिसाइलें दागी गई थी। यानी कि ईरान बदला लेना भी बहुत अच्छे से जानता है। ईरान ने बदले लेकर ही यहाँ पर जो हमले हैं वो किए हैं। जो अमेरिका के वो ठिकाने हैं जहां से ईरान पर अटैक किए जा रहे थे, जैसे कि कुवैत में मौजूद बेस से अटैक किए जा रहे थे और यहाँ पर मौजूद उस सिस्टम पर सीधे निशाना साध दिया है ईरान ने, जो कि रडार का काम करता है। एक तरीके से जब मिसाइलें होती हैं उन मिसाइलों को गाइड करता है। इसी सिस्टम के जरिए ईरान पर अटैक हो रहा था और यहाँ पर हिमार्स सिस्टम सीधे ईरान ने ध्वस्त किया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान ने ट्रंप के एक टेम्परेरी यूएस सीजफायर प्रपोजल को मना किया है, जिसे इराकी पीएम अली अल जैदी ने व्हाइट हाउस विजिट के बाद तेहरान को दिया था। अल जैदी ने पेज़ेशकिन, अराक्ची और गालिबाफ से मुलाकात की। तेहरान ने मना कर दिया क्योंकि इस ऑफर से होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मामला अनसुलझा रह गया था। अराक्ची ने यूएस के तरीके को अतार्किक, लालची और कंट्रोलिंग कहा है। यानी कि यहाँ पर अब अमेरिका वापस से सीजफायर खेलने लगा है। पहले ईरान पर हमले किए और अब चाह रहे हैं कि भाई ईरान चुपचाप आकर सीजफायर कर ले। ईरान सीजफायर को तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी जो तैयारी है वो इस हिसाब से कर रखी है कि उसे किसी भी हद तक सारी अपनी शर्तों पर सीजफायर करना है तो करना है, वरना तो नहीं करना है। अब अमेरिका अपनी शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट को हटा रहा है। वो चाहते हैं होर्मुज से ईरान का कंट्रोल हट जाए और ये या तो इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाए, यानी कि ये सबके लिए खुला रहे, या फिर इस पर अमेरिका निगरानी रखे। ये अमेरिका की बात है, लेकिन ईरान ने साफ तौर से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है कि इसे हम किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। और ये प्रपोजल पेश किया गया था इराक के पीएम की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के देशों का इस्तेमाल करके अमेरिका यहाँ पर ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पहले कतर, इससे पहले यूएई का नाम आ रहा था, उससे पहले ओमान का नाम आ रहा था और अब इराक का नाम आया है। अलग अलग देशों का इस्तेमाल करके अमेरिका सोच रहा है भाई कोई देश तो ऐसा होगा जिसकी बात ईरान मान ले, लेकिन ईरान अपनी बातों के आगे किसी की बात नहीं मान रहा है। इसके अलावा होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल क्षेत्र अहवाज पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। पिछले 1 घंटे में 35 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अहवाज खुज़ेस्तान प्रांत की राजधानी है और यहाँ पर ईरान का तेल उत्पादन और रिफाइनिंग का मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। माना जा रहा है कि तेल से जुड़ी सुविधाएं भी हमलों का निशाना बनी है। यानी कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसमें ईरान के उन जगहों पर हमले किए गए हैं जहां पर जो मेन तेल प्रोड्यूस होता है वहां पर उस इलाके में हमला किया गया है और एक साथ 35 हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। एक रात में ये हमले हुए हैं और जानबूझकर अमेरिका इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है ताकि ईरान को झुकाया जा सके, लेकिन ईरान ये सारे हमले झेलने के लिए 40 सालों से तैयारी कर रहा था। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आगे लिखा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 13वीं रात भी जारी रहे, जिनमें यज़्द में मिसाइल साइट्स, अहवाज में हथियारों के गोदाम और दक्षिणी व पश्चिमी ईरान में कई जगहों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने आज सुबह जॉर्डन, बहरीन और इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल इलाके की ओर कई मिसाइलें दागी। यानी कि ईरान जवाबी कार्रवाई भी बहुत तगड़े तरीके से और बिल्कुल सोच समझ कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप के हवाले से एक बयान दिया गया। ट्रंप ने कहा कि अब से जहाजों, कार्गो या फिर उससे जुड़ी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ईरान के उस पैसे से की जाएगी जो अमेरिका के पास है और जिस पर उसका कंट्रोल है। नुकसान काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन यह फैसला सही और निष्पक्ष है। यानी कि पूरी की पूरी जो कथा है वो गढ़ो भी आप, ईरान पर हमले भी आप करो और ईरान को मजबूर भी आप करो कि वो होर्मुज को बंद करे, और जब ईरान अपनी बात मनवाने के लिए हमले करे तो कहो कि इसकी भरपाई भी हम ईरान से ही करवाएंगे। ये कैसी बात होती है। इसी पर अब्बास अराक्ची ने पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा, भविष्य के ऐसे दावों के भुगतान के लिए किसी दूसरे देश की संपत्ति जब्त करना एक भड़काऊ मिसाल है। जो लोग ऐसे फंड का जश्न मनाते हैं या फिर उनसे फायदा उठाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए, एक बार जब सरकारें संपत्ति जब्त करने को सामान्य मान लेंगी तो किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। इसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी वो ना तो अच्छी होगी और ना ही शांतिपूर्ण। पूरी दुनिया को यह संदेश अराक्ची की तरफ से दिया गया है कि आज ये बात ईरान के साथ हो रही है, लेकिन कल को किसी और देश के साथ भी जरूर हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।